नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की आज की कड़ी में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पंजाब की खडूर साहिब संसदीय सीट के सांसद जसबीर सिंह गिल से। इस संसदीय क्षेत्र में कहां तक पहुंची विकास की बयार, ये जानने के लिए आइए आपको सीधा लिए चलते हैं पंजाब। महाभारत में पंजाब का उल्लेख पंचनाद यानी 5 नदियों के देश के रूप में मिलता है। 5 नदियों से घिरी पंजाब की इसी धरती की सरहदी संसदीय सीट का नाम है खडूर साहिब। इस सीट का नाम गुरुद्वारा श्री खडूर साहिब के नाम पर पड़ा। खडूर साहिब 8 गुरु साहिबान की चरण स्पर्श धरती है। सिखों के 8 गुरुओं ने खडूर साहिब गुरुद्वारे का भ्रमण किया, लिहाजा सिख धर्म में यहाँ के गुरुद्वारे का विशेष महत्व है। गुरु नानक देव यहाँ 5 बार आए और गुरु अंगद देव यहाँ लंबे समय तक रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ। आई एम वाहिगुरु's ओन सन। और 6 के 10 में से 8 गुरु साहिबान ने वहाँ चरण डाले। तो हमारे, अगर आप देखो, बाबा बकाला साहब, पौवेंट साहब, खडूर साहब, गोइंदवाल साहब, चोला साहब, सुल्तानपुर लोधी साहिब, हर जगह इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, इतनी ऐतिहासिक ये जगह है। तो वहाँ का एमपी आप होना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा सम्मान और हो ही नहीं सकता। जसबीर सिंह गिल का जन्म 8 नवंबर 1968 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनकी माता का नाम सतविंदर कौर और पिता का नाम संत सिंह गिल है। इनके दिवंगत पिता संत सिंह 1985 में व्यास निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। 17 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ सरपंची इन्हां दे कोल है। 26 अप्रैल 1986 को आतंकवादियों से लड़ते हुए ये शहीद हो गए। मैं समझता हूँ मेरा राजनीति में आना एक एक्सीडेंटल था। मेरे पिताजी 85 में विधायक बने थे ब्यास विधानसभा से। अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट के हाथों उन्हें शहीद होना पड़ा 86 में। और मैं कॉलेज में चंडीगढ़ पढ़ता था, तो मेरे को अपनी विद्या छोड़ के मेरे को घर का, क्योंकि सबसे बड़ा था तीनों भाइयों में, तो आके घर का कामकाज संभालना पड़ा। तो उनकी लीगेसी को लेके आगे चलता गया। लोगों ने बहुत प्यार दिया। सबके साथ हमारा सबका एक कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि गिल साहब सब लोग हमारे से भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर गिल साहब कहीं नहीं पहुंच सकते तो हमारे परिवार में से कोई ना कोई जरूर जाता है, चाहे इनके छोटे भाई जाएं, माता जी जाएं, बेटा है हमारा वो जाता है, मैं भी जाती हूँ बीच बीच में, गिल साहब तो जाते ही हैं। बहुत अच्छा, लोगों का बहुत प्यार है। पेशे से किसान जसबीर सिंह गिल ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर और शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की है। इन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से ग्रेजुएशन किया। जसबीर सिंह पहली बार 1982 में अपने गांव लिद्दर के सरपंच चुने गए। 1992 में ये एक बार फिर सरपंच बने। इन्होंने 1997 से 1999 तक पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और 1999 से सन 2005 तक भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किया। 2002 में इन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव व्यास सीट से जीता। सन 2003 से 2007 तक ये पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इन्होंने पंजाब विधानसभा की लोक लेखा, अनुमान और याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
मेरे को एक ग्रास रूट लेवल का एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, और ये है कि वहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है। 2002 में से लोगों के घरों में तकरीबन 12,000 टॉयलेट्स तब बना के दी थी। मैंने सर्व शिक्षा अभियान का बहुत लाभ उठाया। तकरीबन कोई 400 के करीब स्कूल हैं जो बिल्कुल नए बनाए हैं सर्व शिक्षा अभियान से। उस टाइम जो पंजाब में मिड डे मील शुरू किया तो वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही शुरू किया। मैंने एजुकेशन पे ख़ास ख्याल दिया। ITI बाबा बकाला में बनवाई, और ये स्कूलों का चौपक्की विकास जो है मैंने वहाँ करवाया। तो एक तरह का मेरे को काम करने का शौक है। जसबीर सिंह गिल ने मई 2019 में हुए आम चुनाव में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की। मैं जसबीर सिंह गिल जो लोक सभा ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ पूर्वक निभावांगा। जय हिंद, जय पंजाब। इन्होंने शिरोमणि अकाली दल की बीवी जागीर कौर को 1,40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इस जीत की खास बात यह है कि कांग्रेस ने 4 दशक से भी लंबे समय के बाद ये सीट शिरोमणि अकाली दल से छीनकर अपने नाम की। कि मैंने कभी भी कोई पॉलिटिक्स नहीं किसी के साथ की है, कि ईमानदारी के साथ मैं लोगों से एक राब्ता बनाए हुए, एक प्यार बना। वहाँ मैं कोई, आप ये देखेंगे, कोई भी मेरे को नेता नहीं मानता है, मैं किसी को अपना वर्कर नहीं। हम एक फैमिली है, एक फैमिली से मैं सभी के साथ लेके चलता हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। कोई भी आए मेरी कोशिश रहती है कि उसका दुख जो है वो दूर हो जाए। यही कारण है कि लोग मेरे को प्यार करते हैं, और मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये किस पार्टी का है, ये किस पार्टी का है, ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए जब मेरा टाइम आता है तो लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठ के मेरे को वोट करते हैं। 1993 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ में अपने गाँव का, ये लिदड़ गाँव के। 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ MLA ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ MLA ਇੱਥੋਂ ਖਲੋਵੇ ਅੱਜ ਡਿੰਪੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ MLA ਬਣੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਔਰ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ MP ਬਣ ਤੋਂ ਬਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਰਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ बड़िया ग्राउंड बनाई। जसबीर सिंह गिल अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही संसद में भी काफी सक्रिय रहते हैं। 17वीं लोकसभा में सदन में इनकी अब तक की उपस्थिति 96% है। प्रश्नकाल के दौरान ये जनहित से जुड़े 73 सवाल पूछ चुके हैं। इन्होंने 12 महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों समेत 51 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। स्पेशल मेंशन के तहत ये 19 मुद्दों को उठा चुके हैं। जसबीर सिंह वर्तमान में लोक निगरानी, कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। देखिए, मैंने पहले साल में ही तकरीबन मैं
नेशनल एवरेज से ऊपर मैंने मुद्दे रखे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे थे इन्फ्लेशन के, जॉब्स टू द बॉर्डर यूथ, एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, हमारे कनालाइजेशन ऑफ ब्यास रिवर। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं जिनको मैंने संसद के अलग अलग माध्यम से उठाया गया, और मैं समझता हूँ कि अपने आप को कुछ किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे ज़्यादा जो मुद्दे मैंने उठाए गए उन पे काम भी हुआ, उसका नतीजा भी काफ़ी पॉजिटिव आया। पंजाब की खडूर साहिब संसदीय सीट एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां साक्षरता दर 70% से ज्यादा है। ये लोकसभा सीट परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद सन 2008 में अस्तित्व में आई थी। खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र के 4 जिलों से मिलकर बना है। इन जिलों में तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला और फिरोजपुर शामिल हैं। इस कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी वैरायटी है, पूरा पंजाब आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा इस कंस्टिट्यूंसी की हिस्टोरिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। आपने जितना भी सिखिज़्म के बारे में पढ़ा होगा उसमें से आपने जितने बड़े बड़े नाम गुरुओं के अलावा भी सुने होंगे कभी, वो ज़्यादातर इसी एरिया से हैं। इस संसदीय क्षेत्र के तहत कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से जंडियाला गुरु, तरनतारन, खेमकरन, पट्टी, खडूर साहिब, बाबा बकाला, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी और जीरा शामिल हैं। यहाँ की 9 सीटें पंजाब विधानसभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 15,95,595 से ज्यादा वोटर पंजीकृत हैं। इनमें से 7,55,537 महिला मतदाता और 8,39,991 पुरुष मतदाता शामिल हैं। पंजाब में डेरों से वोट मांगने पर श्री अकाल तख्त साहिब की मनाही है, लेकिन खडूर साहिब में डेरों की शरण में जाना हर पार्टी की मजबूरी है। यहाँ 5 समुदायों के डेरों और 6 ऐतिहासिक गुरुद्वारों का गहरा प्रभाव है। कुल मतदाताओं में से करीब 40% वोटर सीधे डेरों से जुड़े हैं। खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान की सरहद से लगा इलाका है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी घुसपैठ और नशे की तस्करी हमेशा से ही यहाँ बड़ा मुद्दा रहा है। जो मेरा संसदीय क्षेत्र है इसका तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा ये इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगती है, जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर। और सबसे बड़ी हमारी समस्या है जो हमेशा ही पाकिस्तान इस ताक में रहता है, इस फिराक में रहता है कि यहाँ गड़बड़ फैलाई जाए। बॉर्डर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो ड्यूरिंग टेररिज्म डेज भी ये क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अगर तकरीबन 50,000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई टेररिज्म में, तो 25 से 30 सिर्फ इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे। ऐसा सेंसिटिव ये एक जगह है। पंजाब के जैसे अब तो 23 जिले हो गए, 23 में से 6 जिले बॉर्डर पे लगते हैं। इन सारे जिलों में एक कॉमन थ्रेड, कॉमन प्रॉब्लम ये बॉर्डर की रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है मेरी राइट साइड पे। तो बॉर्डर वाले जो जिले होते हैं वो कई चीज़ों में नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि पानी की समस्या, क्योंकि जो भी नहर आएगी उसको बॉर्डर पे एंड होना ही है। पानी का जो भी सोर्स आएगा उसको बॉर्डर तक जाना है, उसके बाद वो आगे नहीं जा सकता। तो तेल पे होने की वजह से कई बार हमें प्रॉब्लम्स हैं ऐसी। जो एमपी साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एज ए पुलिस ऑफिसर मैं काउंट करूँगा तो आपको जैसे पता है 103 किलोमीटर हमारी टोटल बॉर्डर है। उसके ऊपर 24 ब्रिजेस हैं, जो मतलब आपको फेंसिंग की तरफ जाना हो तो उसको आपको डेफिनेटली क्रॉस करना पड़ेगा उसकी सिक्योरिटी के लिए। और वहाँ पे जो हमारे मुलाजिम हैं, जो पुलिस पर्सोनल है, उनकी सेफ्टी और बेनिफिट्स के लिए वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वो हमें एमपी साहब ने मुहैया कराई है। इसके अलावा पुलिस पर्सोनल के वेलफेयर के लिए एक आर्मी और जो पैरामिलिट्री है उनके बेस के ऊपर एक वेलफेयर कैंटीन, कल्याण भंडार जो है वो खोला गया था। उसमें भी हमें एमपी साहब ने कंट्रीब्यूशन दिया था। अपने इलाके की जन समस्याओं के समाधान के लिए जसवीर सिंह गिल लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। ये
पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के सामने लगातार अपनी समस्याओं को उठाते रहते हैं। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की है। इसके लिए मैंने राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनसे भेंट की और उन्होंने बहुत ग्रेस दिखाई और उन्होंने मेरे वहाँ पे एक कैंप लगाया। अनफॉर्चुनेटली वो कैंप जो है वो कोरोना की वजह से वो हो नहीं पाया। इन्होंने 3 डेट्स वगैरह दे दी थी और मैं अमित शाह जी से भी मिला, उनसे भी रिक्वेस्ट की। ही हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस कि हम वहाँ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का रिक्रूटमेंट कैंप लगवाएंगे। ये क्षेत्र के लोग बहुत बहादुर हैं, बहुत जोधा है जो इस क्षेत्र में रहे, जिन्होंने मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो वो उनको एक प्यार है यूनिफॉर्म से, तो दे वांट टू गो टू द आर्मी, टू द पुलिस, टू द सेंट्रल। तो उन्होंने भी मेरे को भरोसा दिलाया कि वो जल्दी ऐसा कैंप वो भी लगवाएंगे। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्हें रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत ग्रेसनेस दिखाई और उन्होंने कपूरथला के लिए हमें मेडिकल कॉलेज जो है वो सैंक्शन कर दिया है, जिसकी जगह पंजाब सरकार ने देनी उन्होंने दे दी है। अब उस पर काम चलने लगा है। खडूर साहिब के सांसद जसबीर सिंह गिल ने जिस आदर्श गांव को गोद लिया है उसका नाम है पाहुविंड साहिब। भारत पाकिस्तान सीमा के करीब बसे इस गांव की बीते कुछ सालों में सूरत ही बदल गई। खास बात यह भी है कि इसी गांव के गुरुद्वारे में बाबा दीप सिंह जी शहीद हुए थे। सांसद जसवीर सिंह गिल ने पिछले कुछ वर्षों में गोद लिए गांव पाहुविंड साहिब में विकास के कई कार्यों को अंजाम दिया है। गांव में बुनियादी विकास जैसे स्वच्छता, सीवेज और शिक्षा पर काफी काम हुआ है। गांव के गुरुद्वारों को नया रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पाहुविंड साहिब के गुरुद्वारे में ही बाबा दीप सिंह शहीद हुए थे। रोजाना सैकड़ों सिख इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचते हैं। मैं समझता उस गांव ने मेरे को गोद लिया। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस गांव को गोद ले सकूं। वो हमारे महान बाबा जी दीप सिंह जी का जन्म स्थान है। पाहुविंड साहब एक बहुत बड़ा गांव है, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है और इसमें बहुत ज़रूरत थी। लाखों लोग वहाँ नतमस्तक होने आते हैं बाबा जी के गुरुद्वारा में, मगर मेरे मन में था कि उसकी जो सहूलतें हैं वो उस लायक नहीं है जितना बड़ा नाम है। सबसे पहले तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से, पंजाब निर्माण फंड से मैंने टोटल सीवरेज उसमें डलवाने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर एक बार आप पानी की निकासी का प्रबंध कर दो तो आपकी गलियां नालियां सड़कें टूटती नहीं। उसके लिए वो पैसे दिए, अब काम चल रहा है। मेरे मन की एक ख्वाहिश है कि वो एक गांव नंबर 1 होना चाहिए और हम बना के छोड़ेंगे। मैं डिम्पा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ उनका भी, उन्होंने हमारा गांव गोद लिया है और काम हमारा चल रहा है। सीवरेज का स्कूल है, जैसे कि पवन जी आपको स्कूल दिखाए थे, काफ़ी अच्छे बने हैं। सीवरेज भी देखा आपने, काफ़ी अच्छा है। स्टेडियम भी बना है हमारे गांव में, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। शमशान घाट हैं जो, वो भी बहुत अच्छे बन गए हैं। गलियों का भी काम काफ़ी हो रहा है। तो साढ़े पिंड के लिए वो 30 लाख की लाइटें, सोलर लाइट्स का भी वो ऐलान कर गए, मैं लाइट लगा के दूँगा। और बाकी रहिंदे काम जड़े कुछ तुसी गलियां देख आए होगे, इंटरलॉक टाइल की बनी हुई है, वो भी इन्हें करवाइयाँ। स्कूल बड़े दर्श बड़े वधिया बना देते हैं। शमशान घाट बहुत वधिया है। सबसे बड़ी गल है कि जिहड़ा ये गाँव है, इतिहासक गाँव है। ये पाहुविंड साहब जन्म स्थान शहीद बाबा दीप सिंह का गाँव है और जहाँ से दूर दूर से और फॉरेन कंट्री से संगत आती है। असीं भी चाहुंदे हैं कि ये गाँव जिहड़ा पंजाब से एक नेकला ही गाँव बने। आदर्श गांव के विकास के साथ ही जसबीर सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया है। ਰਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ 3 ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਤੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਆ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ। सारे एरिए ने पहली बार ऐसा मेंबर पार्लियामेंट देखा है जो जनता के बीच में और जनता के लिए ही काम करे। इतवार को कोठी पे आके बैठ जाते हैं, आप देखेंगे 400 500 बंदा सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का उनके पास अपने काम लेके आता है। इसके अलावा जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी लेके किया है, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और हमारा जो विधानसभा हल्का है बाबा बकाला, इसमें उन्होंने एक हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। जब विधायक थे तो जहाँ मेरा शहर है रैया में, इसमें 100% उन्होंने सीवरेज और वाटर सप्लाई और सारी की सारी गलियाँ कंक्रीट की। और उनका विजन ये था, ये नहीं भी जो उन्होंने सीवरेज डाला था वो तब के लिए था। आज इस चीज़ को 14 साल हो गए हैं, वही सीवरेज चल रहा है। रैया 1.5 गुना एक्सपेंड हो गया है, लेकिन वो सीवरेज अभी वही जहाँ जहाँ एक्सपेंड हुआ सीवरेज पहले डला हुआ है। उनका जो विजन है, उनकी जो प्लानिंग है बहुत बढ़िया है। लोग उनके इसी बात के कायल हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से जितनी डेवलपमेंट इन 2 साल में ही हो गई है ना जी, अभी तो उनके 3 साल और पड़े हैं, तो उतनी कोई पिछले 20-30 साल में नहीं हुई। जसबीर सिंह किसान और किसानी से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। संसद के अंदर और बाहर ये किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बात जरूर रखते हैं। फार्मर्स का मुद्दा ये आपको पता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। और ये किसानी जो मेरे नज़रिए में जो किसानी है, खेती है, ये कोई कित्ता नहीं है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। कई बार जिसे हम कहते हैं कि कुछ गलत फहमी हो जाती है, जहाँ हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाता, ऐसा हो भी जाता है जैसे इस बार हुआ। और ये किसान का मुद्दा एक बड़े आंदोलन का जो है ये उसकी शेप ले गया। जसबीर सिंह राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जनसेवा का काम जारी रखा और पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की। इस बार हमने कोरोना की महामारी में देखा कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम उस लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी ग्रेव होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उसके बाद मैंने अपना ऑक्सीजन प्लांट जो है तरन तारण में लगवाया, वेंटिलेटर का प्रबंध करवाया, बाबा बकाला में करवाया। तो इस तरह से हम हेल्थ की तरफ भी अब अच्छे से बढ़ रहे हैं। और जीरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल जो है वो फाइनल अप्रूवल की स्टेज पे है। वी आर वेरी लकी कि हमारे जो गिल साहब हैं, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड वेंटिलेटर्स की बहुत कमी आई थी ऑल ओवर इंडिया, और MP साहब ने हमारे सिविल हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर्स दिए। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया, जो गरीब लोग थे वो अपने घरों में रह गए, खाने की समस्या तक आ गई। 70 से 80 दिन लगातार जो लंगर है, ऑटोमेटिक चपाती मशीन लगा के हमने रोज़ 2 से 2,500 बंदे को घरों में वो राशन पहुँचाया। ये सारे काम ड्यूरिंग कोविड हमारे MP साहब ने किए हैं जी। MP साहब ने 18 लाख रुपए की लागत से हमारे तरन तारण जैसे शहर को एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन दी है, जो सारा शहर सुबह वो उससे सफाई होती है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने तमाम दायित्वों को निभाते हुए जसबीर सिंह गिल परिवार के लिए भी समय जरूर निकालते हैं। कोशिश करते हैं बहुत टाइम दें, जितना हो सकता है पहुंच जाते हैं टाइम पे। कोशिश करते हैं टाइम पे पहुंच जाऊं, और ऐसा नहीं है कोई भी। कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्के में लोगों को समय देना वो हमेशा उनकी प्रायोरिटी रही है, हमेशा उसे प्रथम स्थान दिया है। और हमें भी परिवार को इकट्ठे रखने की उन्होंने हमेशा नसीहत दी है। एक वो काफ़ी कहते हैं, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। सो कोशिश होती है कि दिन में एक बार, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात को डिनर हो, परिवार सारा इकट्ठे करे। एक इन्हां दी ये सिफत आ, सादगी आ।
कोई गनमैन नहीं, आप ही गड्डी कार ड्राइव करके पहुंच जाते हैं। तो कोई भी आदमी इन्हां नूं मिल सकता वा, किसी नूं कि गरीब अमीर च कोई पाला जिथे मर्जी मिल सकता। ये इन्हां दी निमरता, इच्छा शक्ति, काम करने की जी ताकत। सर कभी नहीं जी, वो खुद गाड़ी चला के आते हैं विदाउट एनी गनमैन, कोई नाम लश्कर नहीं होता। और हमारे हल्के के लोग उनको ब्रदर के भाजी कहते या भा कहते हैं, मतलब ही इज़ अ ब्रदर टू द कॉन्स्टिट्यूंसी। ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, जाते जाते रुक जाते हैं एंड मतलब वी आर वेरी लकी टू हैव अ एमपी या ब्रदर। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। पहली चीज़ है जो उनकी हम्बलनेस है, जहाँ तक पहुँचे हैं फिर भी हर व्यक्ति से बहुत प्यार से मिलना। और दूसरी चीज़ जो उनकी मेमोरी है, अगर एक बार किसी को मिलते हैं अगली बार मिलें तो बाय नेम बुलाते हैं। तमाम व्यस्तताओं के बीच सांसद जसबीर सिंह अपने शौक पूरे करने के लिए भी समय निकाल ही लेते हैं। 2 बहुत बड़े मेरे शौक है। एक तो है रीडिंग का। मैं अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लो, अमृतसर में देख लो या यहाँ देख, मैंने सब जगह छोटी छोटी बुक्स की लाइब्रेरी बना के रखी। तो बुक्स में काफ़ी पढ़ता हूँ। दूसरा ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत शौक है। लगभग ये मैं हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ स्टेट नहीं होगा यहाँ मैं नहीं गया। दुनिया में तकरीबन मैं 40 से ऊपर देशों में जो है वो जाके आया। आइए अब एक नजर डालते हैं जसबीर सिंह गिल की कुछ दिलचस्प तस्वीरों पर। सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद। जसबीर सिंह गिल ने सरपंच से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफर तय किया है। जन समस्याओं को समझने के साथ ही उनका समाधान करने की उनकी कोशिशें सराहनीय हैं। उम्मीद है कि खडूर साहिब की जनता को उनके तजुर्बे का फायदा भविष्य में भी मिलता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।